अरे इसकी क्या करेगी, ले ले क्या। आप इतने बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसको फेंक दूंगा भी इसको। बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हाथापाई क्यों कर रहे हो, ब्रेस्ट टच कर रहे हो, मेरा बॉडी टच कर रहे हो। बैठो, धक्के मार रहा है, यहाँ टच कर रहा है, कभी यहाँ टच कर रहा है, और आपने देखा मुंह के ऊपर। 3 बार मुझे मेरा हाथ भी मरोड़ा, मेरा फोन 3-4 बार छीना। तो दोस्तों ये घटना है 19 मार्च 2026 की। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि टीटी ने उसके साथ किस तरह से बदतमीजी की। टिकट होने के बावजूद भी, हालांकि लड़की के पास जनरल का टिकट था, तो उनको लगा कि भाई जो जनरल के कोचेस हैं वो बहुत आगे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। उधर ना जाकर उन्होंने वो स्लीपर में बोर्ड कर दिया कि मैं अगले स्टेशन पर उतर के नेक्स्ट अपने जनरल कोच में चली जाऊंगी। लेकिन टीटी आया और टीटी ने उसके साथ में बदतमीजी करी। टिकट होने के बाद भी आसपास के लोगों से वो पैसे हट रहा था। लड़की ने एक्चुअल में क्या किया, पैसा देने से मना कर दिया। अगर लड़की इसको रिश्वत दे देती टीटी को तो शायद ये मैटर ना होता। टीटी को रिश्वत नहीं दी तो टीटी बौखला गया, उसकी ईगो हर्ट हुई और उसने कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ, कूद जाओ। वो वीडियो में बार बार बोल रहा है कि तो खड़े हो जाओ, यहाँ पे मत बैठो। जब लड़की ने वीडियो बनाना की कोशिश करी तो उसने फ़ोन छीनने की कोशिश करी लड़की से, बार बार उसको गलत तरीके से टच किया, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। पहले आप लोग एक बार ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सारा जो बनाया हुआ है कि किस तरह से वो टीटी आता है और कैसे लड़की को बोल रहा है और कैसे वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे पैसे वसूल रहा है। कैसे नहीं तो कैसे बोलते बताओ। क्या कहा है मैंने? गाड़ी में की मैंने टच किया है, गाड़ी में करा हूं मैं। ब्रेस्ट टच कर रहे हो, मेरा बॉडी टच कर रहे हैं। नहीं भागो मत, बैठो 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 बैठो। थैंक यू सो मच। आप बैठोगे यहीं, लेडीज को देख धक्के मार रहा है, यहाँ टच कर रहा है, कभी यहाँ टच कर रहा है, और आपने देखा मुंह के ऊपर। हमारे भी है। हाँ, आरपीएफ वाला आएगा, ऐसे बता देना जो भी बात हो। बोल रही है मेरे साथ क्यों बदतमीजी कर रही है? अगला स्टेशन कौन सा? थैंक यू सर। हमको कहते कूद जा, आरपीएफ वाले हमको कहते कूद जा। हाँ, आप शक्तिमान थोड़ी है कूद जाएंगे। हम उतरेंगे अब तो। टिकट भी ले रखी है हमने तो। सर आई एम एजुकेटेड वुमेन, ठीक है, आई हैव अ राइट। आप ऐसे बदतमीजी नहीं करोगे। आप उठो ही नहीं गए तो क्या करेंगे फिर? हम उठ रहे थे सर, मैंने बोला जैसे के बाद भी आप तो तो आप मेरे ब्रेस्ट टच नहीं करोगे, नहीं मेरा किया, हाथ नहीं टच करोगे। आई हैव प्रूफ, आई हैव प्रूफ। देख रहे हैं ये थोड़ी झूठ बस बोल रही है। आ जाने, पुलिस आ जाने, पुलिस आरपीएफ आ जाने दो। अभी ये सोशल मीडिया पे जाएगी। हाँ जाने दो, कोई बात नहीं। रेलवे को टैग करूंगी अभी मैं। खड़ी यहाँ बैठे मत मेरे सामने। अंकल अभी स्टैंड पे रुकेगी। अरे इसकी क्या करेगी, ले ले क्या। आप इतने बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसको फेंक दूंगा भी इसको, ज्यादा वो करेगी। खड़ी हो। बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हाथापाई क्यों कर रहे हो, हाथापाई क्यों कर रहे हो। मेरे बाहर निकल, बुला ले पुलिस को, बुला ले। हमारे भी है। बाहर निकल। इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं आप। गैलरी में खड़ी हो, बाहर निकल। देखिए महिलाओं से ये बात कर रहे बाहर हैं, निकल, क्या हाथापाई नहीं करोगे आप। हाथापाई कर रहे हैं ये बुढ़ा। टिकट ले रखा है, उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ ना 100। लड़की ने ये जो वीडियो और ये जो मैटर है पूरा हमें मेल करके बताया और उसने बताया हुआ कि मैंने इस चीज़ की कंप्लेन करी, 139 पे मैंने कंप्लेन किया। इवन उन्होंने फ़ोन भी उठाया, लेडीज कोई थी आरपीएफ में जो उन्होंने बताया कि हम अटेंड करेंगे आपको। नेक्स्ट स्टेशन पे वो लड़की उतरी, कोई भी अटेंड करने नहीं आया है उसको, ना ही किसी तरह का वो 1-2 मिनट का स्टॉप रहा होगा। आसपास के जो पैसेंजर थे उन्होंने लड़की, मतलब पहले तो कोई पैसेंजर बोला नहीं, जब टिकट चेक कर रहे थे लड़की को कोई धमका रहा था, वो टिकट धमका रहा, लड़ रहा था, कोई नहीं बोला क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो पैसेंजर थे विदाउट टिकट थे या फिर जनरल वाले घुसे हुए थे स्लीपर में। लेकिन जैसे ही लगा कि लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू किया तो आसपास में कुछ पैसेंजर थे, एक महिला भी थी, लड़के थे कुछ 4-5, तो उन्होंने टीटी को वहीं पे पकड़ के बैठा लिया, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। उसके बाद में वो टीटी जो है थोड़ा सा शांत हुआ, हालांकि उसने बदतमीजी करी लड़की के साथ में, उसको असोल्ट करने की कोशिश करी। और अभी मैं उस लड़की के ऊपर फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो जानते हैं उसके बारे में कि क्या इंसिडेंट था, कैसे हुआ, सारी घटना एक बार हम सुनते हैं। ट्रेवल कर रही थी मैं अल्लाह हजरत एक्सप्रेस, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। मेरे पास में हाफ डे था क्योंकि मेरे को अपनी वर्किंग आवर्स भी कंप्लीट करने थे, मेरे को ऑफिस पहुंचना था, तो मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो मैं जनरल की टिकट मैंने ले ली और सडनली वो जाने वाली थी प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आपने टिकट लिया? टिकट था आपके पास में? हाँ मेरे पास में टिकट था, मैं हमेशा टिकट लेके ही चलती हूँ, मैं बिना टिकट के कहीं नहीं जाती हूँ। मैंने टिकट लिया। अब ये क्या था, जनरल बोगी होती है ना सर, वो बहुत आगे होती है या एकदम पीछे होती है।
जी। अब या तो आप भागो उसके पीछे, तो एक ट्रेन थी जो 3 घंटे पीछे थी और 3 घंटे लेट थी, या तो वो ये मिस होती तो वो पकड़ती मैं। तो अब मैं सडनली पहुंची तो स्लीपर कोच था मेरे पास साथ में S9 करके। हाँ, तो आपने ट्रेन छूटने के डर से उसमें आपने स्लीपर पकड़ लिया मैं सामने? चढ़ गई सर, कोई ऑप्शन भी नहीं था। जी। तो मैं चढ़ी वहाँ पर, मैंने सोचा चलो आगे मैं देखूंगी, रेवाड़ी वगैरह जंक्शन पहुँचती है तो वहाँ से मैं थोड़ा टाइमिंग उसका ज्यादा रहता है कि हम ना चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सोचा चल जो चेंज कर सकते हैं आगे चल के, अब टीटी आए तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है और ना मैंने सुना है कि ऐसा मिसबिहेव हुआ है किसी के साथ में या होता होगा। बट मेरे साथ में ये चीज हुई कि वो उन्होंने आया और कई लोगों से ना पैसे ऐट रहे थे, कम से कम 1500-2000 रुपए लोगों से ले रहे थे जिनके पास में टिकट था। अच्छा, वो ऐसे भी होते हैं कि रिश्वत भी आपने एक क्लिप डाली थी उसमें, शायद वो गेट पे बैठा है, उससे उसने टिकट लिया था कि पैसे लिए थे उसने? सर वो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके पास में जनरल बोगी की टिकट थी, तो उनसे ही पैसे उसने लिए? ये बोला कि दंडनीय अपराध है तो आप 2000 रुपए मुझे पे करो। उस बंदे ने मेरे ख्याल से 1000 रुपए कुछ पड़े हुए थे, उसने दे दिए कि सर लफड़ा नहीं चाहता ये वो करके। तो फिर मैं देख रही थी पीछे से ही वो आ रहा था, फिर मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो रिक्वेस्ट कर लेंगे, अभी ट्रेन भी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है तो मैं आगे चेंज करूंगी। तो मैंने टिकट दिखाया, उन्होंने टिकट देखा 2 मिनट तक, बोले कि लाओ 2000 रुपए लाओ। मैंने बोला सर 2000 क्यों, मेरे पास में टिकट है। और सर ट्रेन तो चल पड़ी थी, आप पूछ लो किसी से, मैं चढ़ते चढ़ते ट्रेन में निकल ही रही थी। उन्होंने जैसे उन्होंने आपका जनरल टिकट देखा तो आप सीधा, मतलब उन्होंने ये भी नहीं बोला कि फाइन लगेगा या पैसे, सीधा पैसा रिश्वत मांगा, मतलब कि लाओ पैसा दो? हाँ, लाओ पैसा। और एक और अंकल थे, वो काफी ओल्ड थे, दोनों का टिकट एक साथ लिया उन्होंने। वो अंकल खड़े थे और मेरे को सीट मिली थी, तो वो एक और था जिनकी सीट थी, उन्होंने बोला कि कोई नहीं मैडम आप यहाँ पर बैठ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनसे परमिशन लिया था बैठने से पहले, आपको मैं बैठ जाऊँ, आपको दिक्कत ना हो। तो बोले कि कोई नहीं बैठ जाओ, वो सो रहे थे उस टाइम। तो उसके बाद में टीटी ने ये बोला कि लाओ टिकट, मैंने दिखा दी। सर मेरे सामने ना और लोग भी थे जिन्होंने बिना टिकट वो ट्रेवल कर रहे थे, बट मेरे पास में टिकट थी। मैंने उनको बोला कि है ना सर मैं आगे चेंज कर लूंगी, उन्होंने ये बोला कि लाओ वो करना। फिर मैंने उसका विरोध किया कि सर क्यों, मेरे पास में टिकट है। हम मेरे साथ में ये चीज हुई कि ट्रेन निकल रही थी तो मेरे को चढ़ना था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरी ट्रेन है नहीं 3 घंटे तक, मेरे को अपने सही टाइम पे भी पहुंचना है, ज्यादा रात हो जाएगी अगर दूसरी ट्रेन भी पकड़ूंगी तो मैं। नहीं, वो उसमें वीडियो में जैसे हम देख रहे थे तो वीडियो में वो बोल रहा था, कूदने को भी बोल रहा था कि कूद जाओ, या फिर आपके साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी। लोगों को बोला जो पैसे नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं पता, उन्होंने धक्का लाते लाते वो जो मेन गेट है ना वहां तक से धक्का देने की कोशिश की। तो वहाँ पर कुछ लोग थे काफी अच्छे, मैं जिस बोगी में चढ़ी थी ना सारे अच्छे थे वहाँ पर। हाँ, मैंने देखा लोग आपका साथ दे रहे थे बाद में। जी। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने विरोध किया इस चीज का कि लड़की गिर जाएगी मर जाएगी, क्या कर रहे हो आप पैसों के लिए। बोले कि मुझे नहीं पता, दंड नहीं है ये वो, या तो पैसे लाओ या फिर ये करो। तो मैंने बोला सर क्यों पैसे लाओ, मेरे पास में टिकट है, मैं चेंज कर लूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब तक हाँ चेंज कर लूंगी मैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब वो क्या करने लगे, मेरे को शूट करने, मैंने शूट करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैं। आपने सही किया, बिल्कुल वीडियो आपने बनाना चाहिए। वो चुप हो गए, एक सडनली 20 मिनट तक मैं हरेस होती रही। उसके बाद में पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब डर रहे थे कि अरे ये कुछ ना कर दे हम पे ही आरोप। लड़कों का क्या होता है कि लड़कों पे आरोप लगा देगा कि ये गाली दे रहा था, ये कुछ दे रहा था, जो पैसे 1000 2,000 रुपए निकाल रहा है। वो लोग बिना टिकट के थे, कुछ जनरल वाले थे, तो इसलिए उन लोगों ने बोला नहीं पहले स्टार्टिंग में। क्या करेंगे कुछ लोग। हाँ, तो फिर मैंने शूट, मेरे को लगा कि यार शूट करना चाहिए, और मेरा ना चार्जर पे लगा रखा था फोन। मैंने बोला कि जब तक चार्ज कर लेती हूँ, अभी तो टाइम है रेवाड़ी आने में। तो मैंने बोला सर मेरा फोन भी पड़ा है, मुझे नहीं पता, तो गैलरी में आया, यहाँ पर खड़ी हो जाइए, गेट के सामने खड़े हो, धक्का देने लगे। मैंने बोला सर फोन है मेरा वहाँ पर, फोन तो लेने दो। तो फोन भी मेरा ना, उन्होंने चार्जर ऐसे जोर से खींचा और पटक के दिया मेरे को फोन उन्होंने सडनली, जैसे कि मैं बहुत ही बड़ी दुश्मन हूँ उनकी। आपको इनएप्रोप्रिएटली टच भी किया, आप जैसे वीडियो में आप बता रहे हैं ब्रेस्ट पे मेरे। हाँ, वो आंटी भी पास में थी जिस सीट पे मैं बैठी थी, और लास्ट बार हमने उसे पकड़ के बैठाया उस सीट पे, उस सीट पे मैं बैठी थी। वो आंटी भी बोल रही, मैंने सीधा बार बार ये बोला आप ब्रेस्ट पे टच कर रहे हो आप, या फिर वो बहुत फोर्सफुली कर रहे थे और बार बार वहीं पे ही टच कर रहे थे।
उन्होंने 2-3 बार मुझे मेरा हाथ भी मरोड़ा, मेरा फोन 3-4 बार छीना उन्होंने, 3-4 बार। अच्छा, आपने मैंने जैसे बोला कि ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? जी, हाँ। तो आपने जैसे ये सब इंसिडेंट हुआ, आपने उस टाइम फेस किया, आपने चलो रिकॉर्ड किया, प्रूफ है आपके पास, इसी से आप एक्शन ले सकते हो, नहीं तो बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है आजकल। लेकिन आपने कंप्लेन किया तो कहीं पे कुछ एक्शन वगैरह स्टेशन पे कोई आया नहीं कुछ भी? मेरे पास में मैंने 139 जो आप शेयर करते हो नंबर, मैंने उसी नंबर पे जो है डायल किया नंबर, RTF आएगी, मेरे को लगा मुझे हेल्प मिल सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा बिहेवियर हो रहा है। बिल्कुल आपने सही किया, करना था आपको ऐसे ही। जी, मेरे पापा भी आर्मी में ही है, मेरे फादर भी आर्मी में है। मुझे लगा कि यार गंदा टच हो रहा है और मुझे अपना आवाज उठानी चाहिए, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था सर। वो मेरे ना फादर की एज से भी बड़ी ज्यादा एज की। नहीं, वो तो दिख रहा है, उनका बिहेवियर वगैरह सब दिख रहा है जी। लेकिन आपको कोई अटेंड करने आया, आपको RPF या कहीं पे किसी ने अटेंड किया कंप्लेन आपको कुछ की? कम से कम 5 कॉल किए उनके RPF वालों को। लेडी ने भी बोला कि है ना हम आपको सहायता भेजेंगे, ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर रही हूँ। मैंने सब इंसिडेंट बताया कि जनरल का मैंने टिकट लिया है और ऐसे ट्रेन चल पड़ी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, या तो मैं छोड़ती या फिर मेरे को टाइम पे भी पहुंचना था। उसके बाद फिर आप अपने घर गए, और बीच में भी मतलब बाद में कभी रेलवे की तरफ से कोई फोन वगैरह कुछ नहीं आया एक्शन लेने के लिए, कुछ भी किसी सर? अभी तक नहीं आया। मैंने बार बार बोला कि सर, उन्होंने रेवाड़ी जंक्शन पर मैंने क्या किया, ट्रेन चेंज करी, फिर मैंने स्लीपर एक टिकट मैंने फिर से बुक की, स्लीपर कोच की अभी, जो सिर्फ पीछे थी शालीमार एक्सप्रेस। अच्छा, आप मतलब पिछले कौन से स्टेशन पे चढ़ी आप और कौन से पे उतरी थी आप? मैं रेवाड़ी जंक्शन पे उतरी, मैंने वहाँ पर भी उसको पकड़ के रखा। इवन आधे से ज्यादा कम से कम 15-20 लोग थे मेरे साथ में, उन लोगों ने भी उसको पकड़ के रखा। वहाँ कोई RPF वाला भी नहीं था ऑन ड्यूटी कि हम उसे देखे, उनको आवाज दे सके। कोई भी नहीं था RPF वाला, पुलिस वाला कि वो घूम रहा है या राउंड लगा रहा है। पुलिस को भी मैंने फोन किया कि आप मेरी हेल्प करो, 100 नंबर भी डायल किया, उनका लग नहीं पा रहा था, पर 139 लगा, तो हमने कॉल किया उनको। तो आपको कहीं से भी अथॉरिटी की तरफ से कोई सहायता मिली नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई सहायता नहीं मिली सर। और ये घटना कौन सी तारीख की है, ये कौन सी तारीख की है? सर कल की है, 19 मार्च 2026 की कल की घटना है। चलिए हम इसको, आपने हमें अप्रोच किया, आपने हमें भेजा, हमें देख के मतलब शौक लगा रियली, और सबसे अच्छी बात तो होना नहीं चाहिए था वैसे तो आपके साथ, लेकिन ये है आपने स्टैंड लिया, आपने वीडियो बनाया, और ऐसे लोगों को सच में सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ रही है रीजन भी आप ही का, काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। अब ये आइडिया भी मेरे को वीडियो का आप ही से मिला था कि यार चलो TT है, TT में उसके पास पावर कुछ भी वो कर रहा है, पर मेरे को लगा कि मुझे शूट करना चाहिए क्योंकि आप भी अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है, आप कर सकते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी का है। आपके थ्रू मेरी बातें लोगों तक भी पहुंचेगी, और जो चीज हुई है ना सर, वो भी ये रहेगा, वरना मेरे को बहुत डिप्रेशन कल से फील हो रहा है सच्ची में। आप अगर आपको देखिए, हम तो इसको डालेंगे अभी, मैं इसको आज शाम में या फिर कल में मैं इसको डाल दूंगा, और इस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, और हम इंश्योर करेंगे कि TT को या तो सस्पेंड कराया जाए, इसको मतलब सजा जरूर मिले। जी आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर किसी तरह की अगर वैसे भी हेल्प चाहिएगा आप बताइएगा, बिल्कुल कोई इनसे ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, मेरे को सच में अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपने मम्मी को भी नहीं बताया था, पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। मैंने घर आके मेरे को लगा कि मेरे को घर आके बताना चाहिए, क्योंकि बैटरी काफी लो थी। मैं घर पे आके जब बताया, मेरी मम्मी फिर वही होता है ना, एक ही बच्चा है तो वो चिंता करेंगे। अब वो बात ठीक है आपका फैमिली कंसर्न को लेके, लेकिन इस पे एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये तो आप थी आपने वीडियो बना लिया, लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे समूची आप जो नहीं कर सकते, उनके साथ क्या क्या करते होंगे ये लोग, और क्या कर सकते हैं। उनके तजुर्बे से ये लग रहा था, जिस तरह से वो फ्रीली ऐसे कर रहे थे ना, कि वो काफी टाइम से सबके साथ में, बहुत सारी औरतें लड़कियां होंगी, उनके साथ में करते आ रहे होंगे। नहीं, आप बिल्कुल श्योर रहिए, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और इस चीज़ को मामला बढ़ेगा। इस पे बता रहे हैं आप 2-3 दिन से घर से भी नहीं निकल रहे हैं, आप इतना सहमे हुए हैं उसमें सारा। जी काफी ज्यादा सर, वो मेंटली मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में डाल रही है ना हर चीज को लेके, कि अकेले आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, और रेलवे जैसे चीजों में कि आप रेल में ट्रेन में सफर कर रहे हो, इतने सारे लोग भी हैं, और वो लोग भी उसको बोल रहे हैं आप मत करो, तब भी वो इंसान नहीं मान रहा है। जब उसको लगा कि अब या सारे पैसेंजर उसके मारेंगे या कुछ कर सकते हैं, लड़कों ने पकड़ा उसे बैठाया। हाँ, वो वीडियो में देखा, आपने वीडियो बनाया, उसमें एक्चुअल में क्या है ना, देखो यही है, आप फिर भी आप लोग देखते हैं इस चीज़ को, जानते हैं वीडियो है तो रेलवे इस पे एक्शन लेगा भी, और बिल्कुल लेना पड़ेगा उसको। रेलवे ने मेरा
कल उन्होंने सुबह भी मेरा फोन नंबर, कल भी मैंने टैग किया था, कल भी फोन नंबर लिया उसने, उन्होंने तो मैंने नंबर शेयर किया उन्हें, मैंने दूसरा नंबर शेयर किया क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली होता है, तो मैंने अपना दूसरा नंबर दिया, प्राइवेट नहीं दिया। बट वहाँ से भी अभी तक कोई कॉल नहीं आया सर। आज का पूरा दिन चला गया, कोई एक्शन। आपने ट्विटर पे कंप्लेन किया था? जी, ट्विटर पे भी ट्वीट किया था मैंने जी। उसमें अगर नंबर वगैरह का आता है तो उसमें डीएम का ऑप्शन आता है, आप डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में नंबर वहाँ पे ड्रॉप कर दें कभी, अगर प्राइवेसी का ऐसा लगता है। बाकी इस चीज़ पे हम हाईलाइट करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हम और हमारी जनता मिलकर आपको मेरी तो नहीं सुन रहे, वो आपके थ्रू ही जा सकती है, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया कि सर जब मैं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं है। अगर आप भी डालेंगे अपने, अगर आपने मैंने चेक किया ट्विटर पे तो मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो आप टैग नहीं कर पाए ढंग से या हुआ नहीं, जो भी है मैं चेक किया अभी। अगर आप ढंग से डालेंगे उसको तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी की आवाज़ सुनी नहीं जाती है, आप उसको डालें। फिलहाल आपने डाला नहीं डाला, लेकिन हम इसको ज़रूर पोस्ट करेंगे। आप जरूर, मैं ये चाहती हूँ आप जरूर पोस्ट करें सर ये चीज ना। आईडी कार्ड सीधा किया और फिर हमें दिखाया था उसने, आईडी कार्ड वो आईडी भी छुपाया हुआ था उसने अपना, छुपाया हुआ था उसने। पोस्ट करेंगे इसको, ट्विटर पे भी हम इसकी कंप्लेन करेंगे और डेफिनेटली इसमें रेलवे को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इतने लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों, अभी हमने बात करी और आपने देखा होगा कि लड़की कैसे बताते हुए मतलब सहम गई, रोने लग गई वो बातें करते करते। आप समझ सकते हैं बीइंग ए गर्ल, अगर मतलब ये घटना जिसके साथ हो रही होगी वो किस तरह से मतलब डरा हुआ होगा। वो जॉब करती हैं दिल्ली में और 2 दिन से 3 दिन से वो ऑफिस नहीं जा पा रही हैं जब से ये घटना हुई है। घर पे भी वो डरते डरते उन्होंने बताया है किस तरह से, मतलब आप सोचिए, मतलब ये तो ये है कि ये लोग चलो एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ा इसने स्टैंड लिया लड़की ने, तो इसने वीडियो बनाया। काफ़ी तो ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो बनाने का नहीं पता, जिनको नहीं पता, जिनमें डर होती है। हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा, अभी चलती ट्रेन में एक टीटी ने एक लड़की के साथ रेप किया था। आप लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, ये रेलवे में चल रहा है, रेलवे अच्छे से एक्शन नहीं ले रहा है इन लोगों पे। और ये जो टीटी हैं भैया, सरकारी इनके पास तमगा मिल जाता तो इन्हें लगता है कि भाई जनता है, एक नंबर है, भैंस बकरी की तरह इनको ट्रीट करना है। तो ये मानसिकता रेलवे को सुधारनी होगी। ये जो टीटी है, हमने यहाँ पे डिटेल शेयर किया है, जो भी लड़की ने हमारे साथ में डिटेल शेयर की हैं। टीटी की आईडी है वो सारी यहाँ पे, टीटी का फेस है, डिटेल्स है, नाम है, सब कुछ है। और हम अथॉरिटी से मांग करते हैं कि इस पर एक्शन ले, और क्या एक्शन लिया गया है वो भी यहाँ पर पब्लिकली बताए। नहीं तो हम इस चीज़ को लेके फिर हम ह्यूमन राइट्स में लेके जाएंगे इस चीज़ को भैया, क्योंकि लड़की के राइट्स को वायलेशन हुआ है, लड़की के साथ छेड़खानी हुई है, उसको सेक्सुअली असोल्ट किया जा रहा है बुरी तरीके से। और आप समझ सकते हैं, मैं खुद बयान नहीं कर सकता जितनी मैंने बात की लड़की से 8-10 मिनट। सीरियसली यार, मेरी भी खुद की भी बहनें हैं, अगर वो भी ट्रैवल करने जा रही हैं, आप सोचिए किस तरह से खून खोल उठेगा इंसान का, अंदर से गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ चल रही है आज के हमारे अमृत काल में। और मतलब आदमी एक तरफ से कहता है कि भाई आप एक्शन लीजिए, लेकिन ऑन पेपर एक्शन है, सीरियसली रियलिटी में क्या है वो आप देखिए। लड़की ने कॉल किया, एक भी कोई भी पैसेंजर मतलब उसके पास में कोई भी आरपीएफ वाला उसको अटेंड करने नहीं आया है। 2 दिन हो चुके हैं, उसके पास कोई कार्यवाही कुछ नहीं है। और टीटी आज भी वो ट्रेन में खुला घूम रहा होगा, बदतमीजी कर रहा होगा किसी के साथ, तो रिश्वत का पैसा लूट रहा होगा। उसके अगर भैया देख रहे होंगे आसपास भी, सोचेंगे कि भैया ये कितना महान आदमी है, लेकिन उस महान आदमी के कारण में यहाँ पे देखिए आप क्या चल रहा है। तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या, रेलवे अथॉरिटी को आप टैग कीजिए, रेलवे के अथॉरिटी के आप पूछिए कि इस पर एक्शन क्यों लिया हुआ, और इस टीटी के ऊपर एक्शन करवाने में हमारी मदद करें ताकि इस लड़की को न्याय मिले। वो लड़की कह रही है कि भैया मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक्शन हो, किसी भी तरह से मैं चाहती हूँ इसके ऊपर, टीटी के ऊपर एक्शन हो, ताकि दूसरी लड़कियों के साथ इस तरह ना हो। क्योंकि जो लड़कियां हैं जो घर से ट्रैवल करती हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, सोचिए उनके साथ में क्या होगा। ये दिन की घटना है, इसी चीज़ को अगर रात में ले जाएं आप, रात में मतलब ये एक सोचने वाली बात है। रेल मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि भैया नई ट्रेनें आप चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छा है। मैं भी ट्रैवल कर चुका हूँ अलग अलग ट्रेनों में, मुझे पता है कि यहाँ कौन सी 2014 में चलती थी, 10 में चलती थी, बिल्कुल अच्छा है। स्लीपर वंदे भारत लेके आ रहे हैं आप, लेकिन सुरक्षा कहाँ है आप देखिए ना, सुरक्षा कहाँ पे है? सुरक्षा महिला तक सुरक्षा सेफ नहीं है। क्या फ़ायदा इतना लग्जरी सेवाएं देने का, प्रीमियम कोच देने का, जब वहाँ पे यात्री ही सेफ नहीं है। अगर यात्री सेफ नहीं है उसके बाद वो कंप्लेन भी करता है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। कहाँ है ये डेवलपमेंट, कहाँ जा रहा है हमारा डेवलपमेंट, किस चीज़ का डेवलपमेंट है ये? इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं क्या, जहाँ पे हमारी भारतीय नारी सुरक्षित नहीं है, हमारी माता बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है। कल को मेरे घर की औरतें होंगी, मैं होऊंगा, किसी के साथ में होगा, कुछ भी हो सकता है रात में। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं खुद कंप्लेनें करता हूँ, अगर बोलता हूँ तो हमें तक मारने लग जाते हैं लोग, हम पर मतलब हावी हो जाते हैं। तो मतलब क्या सुरक्षा है? कहीं सुरक्षा बची है रेलवे में? कुछ भी बचा है?
भाई अगर रेलवे में वाकई में आप लोग इस देश में कुछ करना चाहते हो, सुधार करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों की, पैसेंजर की सेफ्टी इंश्योर करो। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इंश्योर करो कि भैया इस टीटी के ऊपर एक्शन लिया जाए। तो अब ये मैं भैया अपने ट्विटर पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। लड़की की आइडेंटिटी हम अभी हिडन रख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भैया उसका किसी भी तरह से रिवील आए। और मैं रेलवे से गुजारिश करूँगा भैया जो टीटी महोदय हैं इनकी संपत्ति की भी जांच हो कि ये घर में कितना पैसा घर में लूट के बैठे हुए हैं, लूट के घर में क्या भरा हुआ है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया इस वीडियो को या तो अगर आप लोग पर्सनली जानते होंगे किसी रेलवे अथॉरिटी को या जैसे भी जानते हो वहाँ पे शेयर कीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सा उठेगा तभी भैया तूल पकड़ेगा, तभी कुछ इसका हो पाएगा। नहीं तो भैया देखेंगे आप लोग देखेंगे, रेलवे भी देखेगा, कह देगा आप सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एक्शन लेने के लिए है कुछ ना, तो वो दिखाने वाला है कि टीटी के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है कि नहीं, कुछ नहीं दिखाने वाला है। ट्वीट पे कह देगा कि यहाँ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वी हैव टेकन एक्शन, कोई दिखाने वाला नहीं है। इसमें हमें देखना है भैया कि यहाँ टीटी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, उसको सस्पेंड कराना है टीटी को। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बहन के लिए सपोर्ट करें और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, ताकि इस टीटी को, ये जो महोदय हैं जो लड़कियों के साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, अपने घर में औरतों को भूल जाते हैं कि इनके घर में माँ बहनें हैं, इसको सज़ा ज़रूर मिले। तो दोस्तों ये 19 मार्च की घटना है और आज अभी मैंने बात किया है 20 मार्च हो चुका है, 5:30 बजे का समय है। तो अभी रेलवे की तरफ से उनको रिमार्क आया है, जैसे उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे कि प्रिय यात्री, मतलब रेलवे का आप रिस्पॉन्स देखिए कि रेलवे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उससे एक बार भी नहीं पूछा गया उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए किसी भी तरह से उनको। ठीक है रेलवे अपना रूल बता रहा है कि भैया टिकट होना अनिवार्य है, लेकिन क्या ये रेलवे का रूल नहीं है कि अगर टिकट नहीं है तो यात्री को अगले स्टेशन पर उतारा जाए? अगर उसके पास डेडिकेटेड कोच का यानी कि स्लीपर का टिकट नहीं है तो उसको अगले स्टेशन पर उतारा जाए या फिर हैंड ओवर कराया जाए पुलिस को या उस पर जुर्माना लगाया जाए? ये तो रेलवे को भी पता होगा ना। या फिर ये है कि टीटी उसके साथ बदतमीजी करे, उसको कहीं भी किसी भी तरह कहीं पे भी गलत तरीके से टच करे और चलती ट्रेन से कहे उसको कूदने के लिए कि कूद जा। क्या उसकी जान की कीमत बस 500-800 रुपये की बची है कि अगर उसने 500-800 रुपये नहीं दिया तो उसको वो कूदने के लिए बोल रहा है या फिर उसको उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? रेलवे थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं। ये जो ऑटोमेटिकली आप रिप्लाई दे रहे हैं, आपने जो बैठाया हुआ है यहाँ पे कंप्लेन रिड्रेस करने वाले कि भैया कंप्लेन कैसे करी जाती है, कर जाती है, आप थोड़ा सा एक इमोशंस, थोड़ा सा भावनाएं सोचिए। आपके घर की माँ बहन बेटी होती, किसी के साथ कोई ऐसा करता तो क्या आप यही कहते कि हाँ टिकट लेके जाती? उसने जनरल का टिकट लिया हुआ था, लड़की ने बताया कि ट्रेन चली, मेरे सामने स्लीपर कोच था, इंसान चढ़ जाता है, हर कोई इस चीज़ से सहमत भी होगा, जानेगा भी। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि भाई, और उल्टा उसने उससे रिश्वत मांगी, दूसरों से वो रिश्वत भी लेते हो। जरा टीटी के ऊपर भैया ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाले जो मुहावरा है वो काफ़ी पुराना है और किस पर एप्लीकेबल होता है अच्छी तरह से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि रेलवे मजबूर हो जाए इस पर एक्शन लेने के लिए। क्योंकि ये जो लड़की है, आप खुद सोचिए अगर हमारे या आपके घर में से होती तो हम पर और आप पर क्या बीतती।